अंग्रेजों की अदालत में केस चल रहा था। अंग्रेज जज एक सुकुमार बालक से प्रश्न पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, आजाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन्होंने बोला, स्वतंत्रता। तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने कहा, जेल खाना। तो वो जज आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम ज्यादा ही सीमा पार कर रहे हो। उन्होंने कहा, मैं सत्य बोल रहा हूं। उन्होंने एक तिलमिलाते हुए आदेश दिया, कहा कि इस बालक को 15 कोड़े मारे जाए, 15 बेटे मारे जाए। उसके बाद उन्होंने सहर्ष से स्वीकार कर लिया और जब प्रत्येक बैंत पढ़ रही थी तो हर बैंत पर बोला जा रहा था, भारत माता की जय। तो ये वो बालक कोई और नहीं, वो चंद्रशेखर आजाद थे। ऐसे चंद्रशेखर आजाद जो बचपन में ही बड़े क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति, मध्य प्रदेश की धरती में जन्म लेने वाले, जिन्होंने आजादी की आग जलाई, आजादी का दीपक जलाया, जो जीवन भर आजाद ही रहे, अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहे, जिन्होंने कम वर्ष की आयु में ही 1920 में 15 वर्ष की आयु में ही असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। बाद में चौरी चौरा कांड होता है तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण से बहुत सारे युवा उस आंदोलन से विमुख हुए। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, बाद में उन्होंने अपना एक दल बनाया, उसका नाम रखा हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेंद्र नाथ चटर्जी जैसे लोग रहे, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी योजना को जारी रखा। चारों तरफ त्राहिमाम चल रहा था। वो दौर पराधीनता का था। उस समय आजादी की बात करना यानी फांसी के फंदे को चूमना, मौत को निमंत्रण देना। क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से बगैर चिंता किए हुए सब चीजों को अंगीकार किया। जिन आजाद की बदौलत आज हम आजाद हैं, हम उसी आजाद को याद करने से हिचकिचाते हैं, उस आजाद के योगदान को याद नहीं रखते हैं, जिस आजाद ने बिल्कुल काकोरी कांड में अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे, जिसका कारण से वो एक बहुत बड़ी सामग्री भारतीय आंदोलनकारियों के हाथ लगी। उसके कारण से आजादी को और बल मिला। आजाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग नहीं होते तो क्या भारत की स्थिति क्या होती? उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो क्या होता? माता पिता जिन्हें एक अच्छा संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते हो, लेकिन उन्होंने कम उम्र की आयु में ही घर छोड़ दिया। जब माता पिता की स्थिति खराब थी, कोई घर उनकी देखभाल करने वाला नहीं था, तो उनके साथियों ने कहा कि उनकी देखभाल के लिए कुछ धनराशि इकट्ठा करके दे दी जाए। तब उन्होंने कहा कि मेरे माताजी पिता भी अगर मेरे देशभक्ति की राह में रोड़े लटकाएंगे तो मेरी ये 2 बंदूक की जो गोली है, 2 उनके सीने में जाएगी। ऐसा प्रखर देशभक्त, ऐसा प्रचंड देशभक्ति, अपार देशभक्ति की अपार पराकाष्ठा को छू जाने वाला ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। साइमन कमीशन का विरोध जब हो रहा था, उस समय लाला लाजपत राय जी के लाठीचार्ज के दौरान शहीद हो जाते हैं। तब ये सारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनके मन में फिर एक ऐसी आग जलती है कि हमारा वीर योद्धा चला गया। तो उन्होंने फिर योजना बनाई और जिस सांडर्श के गोली की लाठीचार्ज के कारण उनकी जान गई, उसको मारने की योजना बनाई गई। बाद में वो योजना सफल होती है। भगत सिंह ने सांडर्श को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन इलाहाबाद के प्रयागराज में, जो वर्तमान का चंद्रशेखर आजाद पार्क है, पहले अंग्रेजों के जमाने में अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था। उस पार्क में चंद्रशेखर आजाद थे अपने साथियों के साथ, लेकिन किसी गद्दार ने, क्योंकि गद्दार का दौर हर जमाने में रहा है, उन्होंने अंग्रेजों को खबर दे दी। अंग्रेजों ने उस पार्क को चारों तरफ से उनके सैनिकों ने घेर लिया। आजाद ने कहा अपने साथियों से, भगत सिंह, राजगुरु, उनसे कि आप तो यहां से निकलिए, क्योंकि आपने आजादी की मशाल को और आगे बढ़ाना है, मैं उनको रोकता हूं। तो उन्होंने जितना प्रयास हो सकता था पूरा रोका, और लेकिन अंग्रेजों की सेना काफी ज्यादा थी और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जब एक ही गोली बची तो उन्होंने कहा कि मैं इन अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जीते जी कभी इनके हाथ नहीं आऊंगा।
मैं इनके अंग्रेजों के द्वारा फांसी के फंदे पर नहीं चमूंगा। उन्होंने स्वयं ही अपनी गोली कनपट्टी पर दागी और स्वयं इस मातृभूमि में की गोद में सदा सदा के लिए सो गए। उन्होंने कहा कि मैं आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहूंगा। ऐसे आजाद भारत के महानायक जिन्होंने अंग्रेजों की परतंत्रतावादी समय में भी जिन्होंने अपने नाम के पीछे आजाद रखा, अंग्रेजों की जेल खाने में भी आजाद बोल देते। उस भीषण विषम परिस्थितियों में जिन्होंने आजाद को जीवन भर आजादी रहे, कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, मृत्यु को स्वीकार कर लिया, स्वयं चले गए लेकिन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, ऐसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को मैं नमन करता हूं। ऐसे वीर पुरुष इस देश की धरती में सदा सदा जन्म लेते रहे। वंदे मातरम।